कृष्णा हेगड़े, एक सेकंड सलमान भाई। कृष्णा हेगड़े 3,835, वो आंकड़ा दोबारा से लगाइएगा। प्रति माह हमें फायदा हो रहा था, बचत रूस से तेल खरीदने में। क्यों मना कर देंगे भाई हम? 3,835 एक फिगर भी आ गई। इस पर भारत का रुख क्या साफ तौर पर सामने नहीं आना चाहिए? संदीप भाई, पहले तो मुझे बहुत ही आपत्ति है कि सलमान भाई जो कांग्रेस के प्रवक्ता है, उन्होंने जो शब्द वापरे कि हम बेशरम लोग हैं, हम झुक गए। मैंने आपत्ति दर्ज देखिए, करा दी वो, और हम इसीलिए उनसे बेशरम सवाल लोग भी नहीं पूछ हैं। लिया। हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है। और अगर हमारा नुकसान हो रहा है 1.45 बिलियन डॉलर्स का, तो उसके अगेंस्ट हम लगभग 500 बिलियन डॉलर का धंधा कर रहे हैं अमेरिका के साथ इस करार से। अच्छा, तो उसके धंधा बारे कर में रहे क्यों हैं? नहीं धंधा बात नहीं कर कर रहे? रहे। ना 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 ना, आपने नहीं नहीं, जानकारी बिल्कुल गलत दे दी। विरोध कर रहे हैं हम। ना ना ना, विरोध कर रहे कृष्णा हैं हम। हेगड़े, गलत विरोध जानकारी मत कर रहे दीजिए। हैं हम। धंधा नहीं, नहीं 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 500 बिलियन डॉलर, 45 लाख करोड़ का सामान अमेरिका बेचेगा हमें। नहीं नहीं, कारोबार बेचेगा नहीं, होता है हमारा दोनों तरफ बिजनेस का। हो रहा है उनके साथ। ना ना ना, पांच, आप ये जानकारी हमारा ना बिजनेस उनके ना साथ हो रहा है। ना, देखिए, व्हाट्सएप हमारे यूनिवर्सिटी का एग्रीकल्चर ज्ञान है, नहीं, हमारे मेरे शो फूड पर है। नहीं। सीधा सीधा है, नहीं नहीं, सरकार भी मान रही है। क्यों नहीं? 5 साल में 45 लाख करोड़ का माल अमेरिका हमें बेचेगा। तो हम बिजनेस नहीं कर रहे हैं उनके साथ। हमारा अच्छा, बिजनेस नहीं बढ़ रहा है। बिजनेस हमारा बढ़ रहा बिजनेस है। भी तो बढ़ रहा है, हमारे लोगों को फायदा भी तो हो रहा है, हमारे देश को फायदा अच्छा भी तो हो कैसे? रहा है। अच्छा, वो सामान करार यहां में बेचेगा, हम जो आत्मनिर्भर हो जाएंगे, हमें फायदा होगा। नहीं नहीं, देखिए, आज जो अमेरिका के साथ या हमारे वर्ल्ड वाइड एक्सपोर्ट्स है, एक्सपोर्ट्स हमारे लगभग एक्सपोर्ट 1 बढ़ने की पॉइंट। बात नहीं है, इंपोर्ट बढ़ रहे हैं। आप कंफ्यूज हो रहे हैं। नहीं अमेरिका नहीं, यहां पर माल देखिए, बेचेगा। देखिए, हमारा इंपोर्ट्स 45 बिलियन डॉलर्स है, और हमारा जो एक्सपोर्ट है वो 86 बिलियन डॉलर है। बिल्कुल ठीक, यह हमारा आंकड़ा सही दिया हमारा आपने। नहीं नहीं, हमारा हमारा जो जो एक्सपोर्ट्स है आज भी इंपोर्ट से ज्यादा है। और तो हमारा एक्सपोर्ट कोई पर नुकसान नहीं हो रहा, एवरेज हमारा ड्यूटी, फायदा अब ही हो रहा है। अच्छा आंकड़ा दिया, बिल्कुल सही आंकड़ा दिया। कृष्णा भाई, आप पूरा रिसर्च करके आए हैं। पर उस पर ड्यूटी देते थे 3.3% एवरेज, अब देंगे 18%। और 45 बिलियन डॉलर का जो हम इंपोर्ट करते थे, अब वो बढ़कर 145 नहीं हो जाएगा। 500 बिलियन डॉलर का माल 5 साल में, यानी कि हर साल 100 बिलियन डॉलर, 45 में 100 जोड़ दीजिए, 145 बिलियन डॉलर का माल लेंगे, 85 बिलियन का बेचेंगे। फायदा किसे हो रहा है? थोड़ा समझा दीजिए, या मैं नादान हूं, मुझे इकोनॉमिक समझ नहीं आती। देखिए, जो आज हमारा प्रॉब्लम है कि हमारा टैरिफ्स जो है 50% था, वो अभी कहां था? वो 18% तो हो गया धमकी है। दी थी। उसमें कमी आ गई है। अच्छा, वो तो धमकी दी। कोई क्या फायदा हो गया है? तीन हमारे रुपए जो तीन बिजनेसमैन रुपए है, की हमारे जो वसूली कर रहा एक्सपोर्टर है, था, हमारे उसने जो धमकी दी उद्योगपति है। 50 रुपए की अब वसूली करूंगा, और 18 पर मांडवली हो गई। हम कह रहे हैं नहीं बल्ले नहीं, बल्ले हो बिल्कुल। गया। और जो 17% हम नहीं नहीं लेते नहीं, थे बिल्कुल उससे बिल्कुल। इंपोर्ट ड्यूटी, उसको देखिए, जीरो कर दिया। हर प्रोडक्ट पे जीरो नहीं हुआ है। जब एवरेज जो की बात हो जो रही है। नहीं नहीं, सुनिए। हाँ, जो जो प्रोडक्ट्स के ऊपर करार हुआ है, उसका पूरा डेटा आने दो। आगे आगे हम देखते हैं। देखिए, चलिए, कोई भी ये फेयर सरकार पॉइंट अपने है देश के आपका। खिलाफ आने दो, अपने अपनी मैं डेटा सरकार का इंतजार कोई भी करूंगा। सरकार पर के ये खिलाफ रूस नहीं से होती तेल है। हम नहीं और मेरे खरीदेंगे क्या? ये सफाई आनी चाहिए। रू अमेरिका हेकड़ी जमाएगा, डंडा चलाएगा, और हम कोई जवाब नहीं देंगे। देना चाहिए कि नहीं? जो अमेरिकन हम कहा कि हम पाकिस्तान के हमारे डीजी एमओ ने रोक दिया है, और प्रधानमंत्री ट्रंप ने कहा कि नहीं, हमने रोक दिया है युद्ध। तो हमारे प्रधानमंत्री ने एक ने अब आप तीन तीन युद्ध तीन पर चार चले चार बार गए। कहा मैं नहीं, बड़ा ये एक सीधा सा सवाल पूछ रहा हूं, इसमें इधर उधर थोड़ा हो कभी भी रहा है। हम एक मिनट, आपके ऑडियो में थोड़ी दिक्कत आ रही है, कनेक्शन, क्योंकि आप गाड़ी में हैं। रोहित अग्रवाल, अरे भाई, क्लैरिटी तो होनी चाहिए ना। हम रूस से तेल खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे? हमारा जहां फायदा, हमारी मर्जी, चाहे हम नुकसान का सौदा करें, यह हमारा अख्तियार है ना, हमारा हक है। अमेरिका बोलेगा कुछ और हम उसकी काट नहीं देंगे। संदीप जी, बिल्कुल ठीक बात है। ये क्लैरिटी बिल्कुल देश के सामने होनी चाहिए, जो देशवासियों की आज उत्सुकता है।
और ये सवाल भी वाजिब है, परंतु अपने देश की सरकार के ऊपर विश्वास भी रखना चाहिए। और कहीं ना कहीं जो एक प्रोग्रेसिव, कहीं ना कहीं जो रेस आज देश कर रहा है, उस प्रोग्रेसिव रेस के लिए ये ट्रेड डील जरूरी थी। ये आप भी मानेंगे, हमको भी मानना पड़ेगा और ये विपक्ष को भी मानना पड़ेगा। कांग्रेस का प्रेम खत्म हो चुका है देश से। रोहित भाई, ये हमने अभी आपकी डिबेट में देखा। आप एक देशवासी होने के नाते आपने भी उसके ऊपर आज आप बहुत पॉजिटिव नोट पर शुरू कर रहे हैं। मैं एक चीज मुझे बताइए कि हमें मानना पड़ेगा, विपक्ष को मानना पड़ेगा, देश को। अभी डिटेल आने दीजिए, डिटेल के बाद मन बनाए तो बेहतर नहीं है। अभी तो ये खाका बना है एक अंतरिम समझौते का, उसमें कुछ सवाल हैं, उनके जवाब तो पहले मिल जाएं, फिर हम मान लेंगे ये देश के भले में है या नहीं है कि नहीं, या पहले मान लें कि देश के भले ही होगा। बिल्कुल जवाब मिलेंगे, मिल रहे हैं। देखिए, वाणिज्य हर सवाल का जवाब मिलेगा। रोहित और भाई, सरकार ही रोहित भाई, वाणिज्य मंत्री से एक नहीं 7-8 चैनलों ने पूछा कि भाई रूस के तेल वाला ये क्या खेल है, ये क्या कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, माय डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप, फ्रेंडशिप तो नहीं निभा रहे। वो बोले वित्त मंत्री बताएंगे। वित्त मंत्री से पूछा, अरे भाई ये तो वाणिज्य मंत्री बताएंगे, वो डील कर रहे थे, तो कौन बताएगा? नहीं, देखिए, ये देश की सरकार बताएगी, ये देश की सरकार अच्छा, बताएगी। वाणिज्य मंत्री सरकार नहीं है ना वित्त मंत्री, कौन वो सरकार में कौन बताएगा? एक मिनट, क्योंकि 5 तारीख को बिल्कुल सरकार है। रणधीर जायसवाल ने कहा कि एनर्जी सोर्स में विविधता लाना रणनीति। अब देखिए, डिप्लोमेसी में, और आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, दर्शकों को थोड़ा समझा दूं, बड़े सोच समझकर शब्दों का चयन होता है। एनर्जी सोर्स में विविधता लाना रणनीति मतलब 40% डिपेंडेंस, या हम 40-44% रूस से लेने लगे थे, अब हम अमेरिका से भी लेंगे। चाहे रूस हमें सस्ते में दे रहा था, रुपए में दे रहा था, और अमेरिका 7 समंदर पार है, रूस से तेल आने में खर्चा भी कम लगता है। अब हम रूस से ना लेकर अमेरिका से भी लेंगे, विविधता आ जाएगी। ये विविधता है या दबाव है? नहीं, देखिए, पहली चीज तो ये है, देखिए, हम आप डिबेट में बैठ के कुछ भी कह सकते हैं कि अमेरिका कौन होता है, परंतु हमें ये समझना पड़ेगा कि आज विश्व का सबसे आर्थिक आधार पे अमेरिका सबसे बड़ा देश है। हमारी जो जीडीपी है, जो कि 4.3 बिलियन डॉलर के आसपास है, और अमेरिका की है 30 बिलियन डॉलर, और वहीं पे चाइना की है 20 बिलियन डॉलर, और वहीं पे रूस की है 2.5 बिलियन डॉलर। तो ऐसी स्थिति में हमको और आपको ये समझना पड़ेगा पूरी तरीके से कि हम देश से, पूरी तरीके से, वर्ल्ड से हम अलग नहीं हो सकते हैं। अच्छा, और अगर ये मतलब दादागिरी कबूल नहीं होगी तो सरसंघ चालक मोहन भागवत कह रहे थे कि नहीं, हम किससे लेन देन करेंगे ये हम तय करेंगे, तो गलत कह रहे हैं सरसंघ चालक। तो मतलब थोड़ी दादागिरी माननी पड़ेगी, भाई सबसे बड़ा मुल्क है। अगर वर्ल्ड, देखिए, ये हमारा डिसीजन है, पर हमको ये भी देखना पड़ेगा हमारे देश का फायदा किसमें है। हमको ये एक आदमी के किसी भी व्यापारी के सस्ता तेल तो रूस दे रहा था, सस्ता तेल तो रूस दे रहा था, अमेरिका ने कहा है वो सस्ता देगा रूस से भी, तो हम सस्ता नहीं लेंगे, उसमें फायदा है हमें। थोड़ा ये समझाइए कैसे सस्ता ना लेकर अमेरिका से लेने में फायदा है। ये, हाँ संदीप जी, ये व्यापार के नियम होते हैं कि आपको मल्टीपल वेंडर्स आपके पास होने चाहिए। अगर आप सारे दरवाजे बंद कर दोगे तो जो आज आपको सस्ता दे रहा है, कल वो आपके लिए वही ब्लैकमेलर बन जाएगा और आपको पूरी तरीके से ब्लैकमेल करने लगेगा। तो आपको कहीं ना कहीं मल्टीपल वेंडर्स आपके पास होने चाहिए। तो अगर हम इसको सीधी व्यापारिक भाषा में बात करें, दादागिरी, सीधी व्यापारिक भाषा में अगर जो बात मैंने यूएस सलमान सोच से भी पूछी, 2017-18 में हम ईरान से ले रहे थे, बड़ा अच्छा हमारा मित्र, चाबहार बंदरगाह को भी क्या होने वाला है वो कोई बता नहीं रहा, उसमें सुना है भारत ने अपना सारा पैसा निकालने का फैसला कर लिया है। और तब रूस ने, अमेरिका ने, और डोनाल्ड ट्रंप ही थे, कमाल की बात ये, माय डियर फ्रेंड ट्रंप, वही राष्ट्रपति थे, उन्होंने भारत पे कहा सैंक्शन लगा देंगे, ये ईरान कुछ कर रहा है खुराफात, परमाणु हथियार वगैरह की, इससे तेल मत लो। रुपए में देता था, सस्ता देता था, हमने ईरान से तेल लेना बंद कर दिया, अब रूस से भी लेना बंद कर देंगे। और आप कह रहे हैं कि नहीं, यही व्यवहारिकता होती है कारोबार की। कारोबार की व्यवहारिकता तो यही होती है कि आपके पास मल्टीपल वेंडर्स होने चाहिए। मैंने जैसा आपको बताया कि तो जैसा अमेरिका बताएगा वैसे ही करने लगेंगे, वो हमसे कम से कम 7 गुना बड़ी है। तो यही व्यवहारिकता है ना, मानना पड़ेगा। एक मिनट
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।